अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक मज़े में होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया सुबह सवेरे के टाइम पे। आज मैंने बनाया है पराठे, पर मेरे पराठों पर कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि मैं शेफ़ नहीं हूँ। तो चलिए जी यहाँ पर यम्मी सा नाश्ता तैयार करते हैं। चाय मैंने रख दी है क्योंकि चाय के बगैर तो सुबह होती ही नहीं, और साथ ही मैं बना रही हूँ पराठे देसी घी के, जो मैंने आपको घी दिखाया था कि मैंने बनाया है। उसी देसी घी के पराठे बना रही हूँ क्योंकि वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं और अरियान जा चुका है स्कूल। आजकल हम लोग थोड़ा लेट नाश्ता करते हैं, तकरीबन 8:30 बज जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि अरियान के साथ ही नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा-सा लेट हो जाता है क्योंकि अनाबिया भी सोई हुई होती है, वो उठती है 10 साढ़े 10 बजे, उसकी आपी तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड भी होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि चलो थोड़ा काम-वाम खत्म कर लें, फिर तसल्ली से नाश्ता कर लेंगे। तो आज तो मैंने अरियान के जाने के फ़ौरन बाद ही नाश्ता बना लिया था क्योंकि मुझे ये था कि मैंने अरियान को ना स्पेशली खुद बिठा के नाश्ता करवाना है। वो खाने-पीने में बहुत तंग कर रहा है। एक तो उसे जब से बुखार हुआ है ना, वो और भी ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है, लेकिन बच्चों का हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। देसी घी से तो बच्चे ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। हालाँकि हम लोग जब छोटे थे तो अम्मी देसी घी की रोटी बना के देती थीं और चूरी बना के देनी, इतनी मज़े की लगती थी ना, हलवे बनाने तरह-तरह के, चावल बनाने। आजकल तो बच्चों को जैसे ही देसी घी की खुशबू आती है ना, नहीं-नहीं आपने कौन-सा घी डाला है, हम ये नहीं खाएँगे, हम ये नहीं खाएँगे। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देसी घी भी बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये थोड़ी-सी बच्चों के जिस्म में थोड़े से ऐसे फैट भी जाना चाहिए जो थोड़ा हेल्दी हो, ऑयली हो, वरना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बच्चों में हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड पानी फ़िल्टर से भर के आ चुके हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही फ़िल्टर लगा हुआ है, वहीं से हम पीने वाला पानी इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो भर के आ गए, तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। बड़ा मज़े का गरम-गरम नाश्ता है, सर्दियों में वैसे भी आपको पता है गरम-गरम नाश्ता करने का बड़ा मज़ा आता है। तो साथ ही मैंने बर्तन-वर्तन धो लिए, मेरा काम हो गया ख़त्म, सफाइयाँ कर लिया। मैं दोबारा से आ चुकी हूँ किचन में, तो आज अरियान फ़रमाइश करके गया था कि मम्मा मैंने आज चिकन के पराठे खाने हैं, तो चलो ठीक है, मैंने कहा मैं आपको बना देती हूँ, आप कुछ तो खाओ। तो ये पराठे भी मैंने देसी घी में ही बनाए थे। अभी मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया था, थोड़ा-से प्याज़ हल्के से बस नरम किए थे और इसमें शिमला मिर्च डाल दी थी, सारे स्पाइसेस डालूँगी, मैंने कुछ इसमें अलग से नहीं किया था, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि मैंने इसे ऐसे ही बनाया था जैसे हम मैकरोनी का तैयार करते हैं मिक्सचर, या हम अगर ब्रेड रोल मैंने बनाया था उसका किया था, या मैं पिज़्ज़ा ब्रेड बनाती हूँ तो उसका जो सब तैयार करती हूँ वैसे ही तकरीबन मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे। तो इसमें मैंने थोड़ी-सी चिली सॉस भी डाली थी और सोया सॉस भी डाली थी। तो एक आध चम्मच मैंने इसमें नींबू का भी डाला था थोड़ा-सा फ्लेवर चेंज करने के लिए। तो फिर जब ये सब मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली, तो फिर मैंने इसमें चिकन जो मैंने बॉयल करके और फ्राई करके रखा हुआ था, और आलू थे 2, वो मैंने इसमें डाल के अच्छे से इनको भून लिया था। अच्छा, स्पेशली जब बच्चे किसी न किसी बीमारी से उठते हैं, बुखार हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, खाँसी हो जाती है, तो फिर उसके बाद खाने को दिल नहीं करता। हर चीज़ से दिल ऐसे बुरा-सा हो जाता है। असल में थोड़े-से बुखार के बाद ना हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो इसलिए थोड़ा-सा बच्चों की अगर मान के चलें, बच्चों को कुछ बना दें स्पेशल और थोड़ी-सी अपनी मनवा लें। जैसे मैंने अपनी कर ली कि मैंने देसी घी लगा दिया, अरियान को पता भी नहीं चला। थोड़ी-सी स्मेल से उसे हुआ था कि मम्मा आपने क्या लगाया है इसके ऊपर? जब मैं इसे बना रही थी तब, लेकिन उसके बाद तो फ्लेवर में कुछ ऐसा पता ही नहीं चलता। इसमें मैंने थोड़ा-सा 2 चम्मच इसमें दूध भी मैंने ऐड किया था, थोड़ी-सी मैंने क्रीम भी ऐड की थी और थोड़ी-सी मेयोनीज़ भी ऐड की थी। तो ये थोड़ा ना क्रीमी टाइप बन गया था, बहुत मज़े का बना था। अभी मैं इसे एक रोटी मैंने बेली है, उसके ऊपर रख के आधी रोटी भी मैंने रखा, और दूसरी रोटी को दूसरी साइड को मैं प्लेन ही रहने दूँगी और इसके ऊपर फ़ोल्ड कर दूँगी। थोड़ी-सी मैंने चीज़ पे रख दी है क्योंकि अरियान को ये बहुत पसंद होती है। अगर उसे हम ब्रेड पे लगा दें, किसी भी चीज़ में डाल के दे दें, वो इतना खुश हो जाता है, उसे ये इतनी मज़े की लगती है। बस मुझसे ये हो गया था कि मुझे रोटी उठाने में थोड़ी मुश्किल हो गई थी क्योंकि थोड़ी ना, एक तो लाइट चली गई थी, मेरा कैमरा भी ऑफ हो गया था, इसलिए ना थोड़ा मुझे टाइम लग गया था रोटी उठाने में, वो आटा थोड़ा नरम हो गया था। तो इसलिए प्लीज़ आप ये देखे मत बोलिएगा कुछ भी। तो ख़ैर ये बहुत मज़े का बना था, इतना क्रीमी अंदर से सॉफ्ट इसका टेक्सचर था, बहुत अच्छा लगा था, और अरियान ने माशाल्लाह से फूल के पराठा खा लिया था। ये एक रोटी अरियान के लिए खानी बहुत मुश्किल होती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि अरियान ने कभी पूरी एक रोटी भी खाई हुई हो। वो हाफ़ खाएगा, हाफ़ से हाफ़ खाएगा, बस ये वक़्त था पराठा जो उसने बड़े शौक से खाया था। बल्कि मुझे बोल रहा था कि मम्मा सुबह स्कूल के लिए भी मुझे यही देना और नाश्ते में भी यही देना। मैंने कहा चलो ठीक है। और इसमें जो देसी घी का यकीन करें फ्लेवर था ना, बड़ा मज़े का लग रहा था। थोड़ा-सा मैंने इसमें मक्खन भी लगा दिया था। अगर बच्चा कुछ ना ऐसा खा रहा हो, देखिए चिकन मैंने ऐड कर दिया था, सिर्फ़ 2 पीस थे मेरे पास चिकन के, चिकन ऐड कर दिया था तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया था। अब आप देख सकते हैं ये कितना यम्मी लग रहा होगा, बिल्कुल क्रीमी सा। बहुत इसका लाइट फ्लेवर मैंने रखा था, कोई स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डाले थे ताकि बच्चा आसानी से खा सके, और हमें भी बड़ों को ये खाना चाहिए, मज़े का लगता है। तो जी, ये सिर्फ़ मैंने अरियान के लिए दोपहर के लिए पराठा बनाया था, वो स्कूल से आ चुका था, उसने पराठा ले लिया और खाना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने थोड़ा-सा केक बनाया था शाम की चाय के लिए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दिन को अब आजकल खाना नहीं खाते। जिस दिन हम नाश्ता लेट करें ना,
फिर दोपहर में खाना नहीं खाते। ये हो जाता है कि 4-5 बजे हम अपने टाइम पे ही चाय पीते हैं और असर की जैसे नमाज़ के बाद हम लोग चाय बना लेते हैं, तो चाय के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ स्नैक वगैरह मैं बना लेती हूँ, तो वो खा लेते हैं। अगर दोपहर में जैसे कभी बहुत ज़्यादा काम किया तो भूख लगती है, तो फिर मैं कोई फ्रूट वगैरह ऐसी कोई चीज़ खा लेती हूँ, जैसे आजकल मीठे वगैरह होते हैं, मुझे वो बहुत मज़े के लगते हैं, तो वही खा लेती हूँ। और ये केक मैंने शाम की चाय के लिए बनाया था, तो हमने चाय पी, साथ ही मैंने ये केक बनाया और ये बहुत मज़े का बना था। घर की साफ-सुथरी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि घर की ही चीज़ खानी है। अक्सर बच्चे कहते हैं नहीं-नहीं बाहर से ये खाना है, वो खाना है, तो आप क्यों ना घर पे बना के दे दें। एक तो हमारा बजट में भी आ जाती है, हमारे पैसे भी बहुत कम लगते हैं और चीज़ की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चे दिल खोल के खा भी लेते हैं। अब ये केक ऐसे बन गया था, 2 दिन हमारा तकरीबन चल जाएगा क्योंकि हमने शाम की चाय के साथ ही खाना था और बच्चे भी चाय तो पीते नहीं है लेकिन केक वगैरह खा लेते हैं। तो चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा वो जो काम करना था थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया और कपड़े वगैरह समेटने थे वो समेट लिए। फिर मैं आ गई रात के खाने के लिए क्योंकि वो भी टाइम पे बनाना बहुत ज़रूरी था। अगर दोपहर को खाना ना खाया हो ना तो हम लोग 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ना खाना हर सूरत खा लेते हैं। तो फिर मैंने आज बनाने थे आलू मटर, हस्बैंड मेरे ले आए थे मटर तो वो छील के मैंने फिर आलू मटर बनाना शुरू कर दिया। मैंने प्याज़ों को थोड़ा-सा ना चॉप कर दिया था क्योंकि मैंने इन्हें ग्राइंड लाज़मी करना था। मुझे जो शोरबे वाला अगर मैं कोई सालन बनाती हूँ जैसे तो उसमें ना मुझे मसाले ऐसे प्याज़ वगैरह ना अच्छे नहीं लगते हैं शोरबे में, फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने ना प्याज़ों को थोड़ा-सा फ्राई किया था ताकि फ्राई होने का भी इसका टेस्ट आए, तो उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था। साथ ही मैंने ग्राइंड करते हुए टमाटर भी 2 डाल दिए थे, हरी मिर्ची भी डाल दी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, ग्राइंड कर लिया और फिर साथ ही उन्हें अच्छे से मसाले को भून लिया, थोड़े से मटर डाल के भून लिया और आलू डाल दिए। आलू आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा बाजी ने आलू डाल दिए। असल में नाबिया जो है ना वो आलू निकाल-निकाल के ना फिर बड़े शौक से खाती है। वैसे उसे बॉयल करके दो ना वो आलू नहीं खाती है। तो ऐसे सालन में जो होते हैं ना क्योंकि सालन के अंदर ना आलू जो होते हैं ना उनमें हल्का-हल्का टेस्ट चला जाता है, तो उसे ये वाले आलू अच्छे लगते हैं। वो मुझे कहेगी मम्मा ये वाले आलू मुझे वॉश करके दें या ऐसे मुझे रोटी भी साफ करके दें। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि जब हम खाना खाने लगते हैं ना तो आलू निकाल-निकाल के ना उसे बाइट के साथ तोड़-तोड़ के दे देती हूँ या फिर उसे ऐसे ही साफ करके खिला देती हूँ, बड़े शौक से खा लेती है। तो अभी सारा खाना-वाना खा लिया, बर्तन धो लिए, तो आज ना मुझे थोड़े से काम के लिए बाहर जाना था। अरियान ने अपनी स्टेशनरी का सामान लेना था स्कूल के लिए, कुछ उसके खत्म हो गए हुए थे रजिस्टर वगैरह, तो हम जाने लगे। जो रात को आंधी आई थी ना, इतनी मट्टी-मट्टी हो रही थी ना कि गाड़ी पे भी बहुत ज़्यादा मट्टी थी, तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 2 दिन से टाइम नहीं मिला उन्हें क्योंकि वो भी मुल्तान गए हुए थे। कह रहे थे कि अब आके रात को या तो साफ करेंगे या सुबह साफ करेंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर गाड़ी ना अंदर खड़ी करके ना उसे अच्छे से वॉश करके साफ कर लेते हैं। वॉश ना करें तो फिर टॉवल के साथ, सर्फ वाले के साथ खुद ही हम लोग ज़्यादातर साफ करते हैं। वॉश के लिए गाड़ी मेरे हस्बैंड बहुत कम लेके जाते हैं। उन्हें जैसे तसल्ली नहीं होती, बहुत कम है कि वो लेके जाएँ। वो ज़्यादातर ना अपनी गाड़ी को खुद ही साफ और नीट करते हैं क्योंकि उन्हें खुद ये काम बहुत पसंद है। तो हम लोग आ चुके थे यहाँ पे एक स्टोर पे, तो मैं यहाँ पे ना बर्नियाँ वगैरह देख रही थी, इतनी खूबसूरत-खूबसूरत चाय के मग थे। मैंने कहा जब मेरा किचन कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं ये चाय के मग ज़रूर रखूँगी क्योंकि मुझे ये बड़े-बड़े चाय के मग ना बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें कॉफ़ी पीना, चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है। तो आर्यन मुझे दिखा रहा था कि मम्मा ये वाले चाय के मग बहुत अच्छे लग रहे हैं और वाक़ई ये कॉफ़ी चाय के मग बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे भी। मैंने कहा चलो ठीक है, जब हमारा किचन रेडी हो जाएगा ना, कैबिनेट वगैरह बन जाएँगे तो फिर हम इंशाल्लाह ताला ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने का फ़ायदा नहीं क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत आती है। मेरे अभी भी काफ़ी बर्तन अभी अनपैक पड़े हुए हैं। एक डिनर सेट ऐसा है जो अभी मैंने यूज़ ही नहीं किया शादी के बाद, वो भी ऐसे ही अनपैक पड़ा हुआ है, तो वो भी मैंने कहा था जब किचन बन जाएगा फिर वो भी रखूँगी और इंशाल्लाह ताला कुछ और सामान भी लेके जाऊँगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह इकट्ठे करने में ना पसंद नहीं करती क्योंकि बर्तन उतने ही रखने चाहिए जो हमारे इस्तेमाल में आते रहें, फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं उतनी ही चीज़ लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा सामान रख-रख के भी ना एक तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, जगह नहीं बचती है घरों में रखने की, लेकिन फिर भी हर चीज़ अच्छी लगती है, लेने को दिल भी करता है, लेकिन उतनी ही लेनी चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आर्यान देख रहा था अपने स्टेशनरी का सामान, तो नाबिया ने यहाँ पे शुरू हो गई कि मुझे ये डोरा की ना लेके दें ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि आपको मैंने पहले भी दिखाया था ना कि इसकी ज्योमेट्री ली थी, उसके मार्कर वगैरह सब खराब थे, वो वापस कर दी तो उसके बाद दी ही नहीं गई। और इसने अपने लिए स्लाइम ले ली थी, फिर हम लोग घर आ गए क्योंकि हमारा इतना काम था ही नहीं, बस हरियाणा स्टेशनरी का सामान लेना था, इसलिए हम थोड़ा चले गए थे इकट्ठे कि चलो एक साथ सारे चले जाते हैं, थोड़ी एंजॉयमेंट हो जाएगी। हम लोग आधे घंटे में तकरीबन वापस आ भी गए थे। तो यहाँ पे मौसमियाँ ली थी, इन्हें मैं धो के काटूंगी। मीठे तो पहले से ही फ्रिज में पड़े हुए थे, काफी ठंडे थे क्योंकि नाबिया बहुत शौक से ये मीठे खाती है, रोज रात को बोलेगी मम्मा आज तो मीठे काटे ही नहीं। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आते होंगे, अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।